नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज एक बार फिर विज्ञान भवन में बातचीत होनी है। सरकार और किसानों के बीच की चर्चा दोपहर 2 बजे होगी। किसानों की मांग, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की। सरकार इनमें से एमएसपी के मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। आज की बातचीत से पहले गुरुवार को किसानों ने दिल्ली से सटी सीमाओं में अपनी ताकत दिखाई। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर का मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी की परेड का टीजर दिखाया। किसान नेताओं का कहना है कि हम 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। साथ ही अगर सरकार नहीं मानती है तो वो 2024 तक आंदोलन चलाने को तैयार है। सरकार के साथ साथ किसान संगठनों की निगाहें अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है। दोनों ही पक्ष शीर्ष अदालत के रुख के अनुरूप ही भविष्य की रणनीति बनाना चाहते हैं। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल किया जा रहा है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज चेन्नई के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने फ्रंटलाइन वर्कर और सरकारी कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि डॉक्टरों के अलावा वैज्ञानिकों ने अनुकरणीय कार्य किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना टीका लगाना प्राथमिकता है, उसके बाद भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को टीका लगेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा, फिर 50 साल के नीचे के लोगों को टीका लगेगा। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद सरकार आज पूरे देश में ड्राई रन कर रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को चुनौती दी है कि वो रिपोर्ट कार्ड के साथ सामने आए और मोदी बनाम दीदी के प्रदर्शन की तुलना करे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि मोदी और दीदी के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की गई तो उसमें टीएमसी का पलड़ा भारी पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गुजरात दौरे और संगठन मीटिंग के बाद गुजरात बीजेपी ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इसमें 6 कॉर्पोरेशन, 31 जिले पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 51 नगर पालिका शामिल है। नई टीम में 7 उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री और 8 प्रदेश मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष के शामिल हैं और नए संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर गोवर्धन झड़पिया को शामिल किया गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस के मुताबिक सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इस पर नजर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। ये नमूनों का संग्रह करेगी। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में 250 से ज्यादा कौवों के मृत मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मरे पक्षियों के सैंपल लेकर इलाके में छिड़काव करवाया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन ने प्रदेश में अन्य राज्यों से 14 जनवरी तक पोल्ट्री उत्पाद लगाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। राजधानी में लगातार 4 दिन बारिश होने के बाद बृहस्पतिवार को थोड़ी राहत मिली। हालांकि आज शाम तक एक बार फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि कोरोना से भी आगे क्राइम, ये कैसा सुशासन। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा, बिहार के हालात ये है कि यहां पर हर दिन औसतन 9 मर्डर और 4 रेप के मामले दर्ज होते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 1,04,13,417 हो गए हैं। इसके अलावा देश में कुल मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,139 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 234 लोगों की जान गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में स्वस्थ हो रहे हैं। देश में संक्रमण के स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,539 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ब्रिटेन में महाराष्ट्र से लौटने वाले 3 और लोग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए तीनों यात्री पीसीएमसी के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई में 33, पुणे में 14, ठाणे में 8, नागपुर में 9, नासिक, औरंगाबाद, रायगढ़ और बुल्ढाना में 2-2 मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि वो ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक बैन बढ़ाए। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में वेतन भुगतान की मांग को लेकर नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। इसी वजह से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान की शुरुआत हो जाएगी। 1 फरवरी से कूपन के जरिए धन संग्रह भी शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के वो कूपन भी बनाकर तैयार हो चुके हैं, जिसको लेकर विहिप कार्यकर्ता टोलियों की शक्ल में लोगों के घर जाएंगे। मथुरा के जिला और सत्र न्यायालय ने मंदिर के पास से मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिकरू हत्याकांड में फरार चल रहा 50,000 का इनामी बदमाश विपुल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 6 महीने से यूपी पुलिस को उसकी तलाश थी। सीनियर आईपीएस अफसर हेमंत नागराले को महाराष्ट्र के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हेमंत नागराले 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चंडीगढ़ वासियों को आज नया मेयर मिल जाएगा। आज मतदान के बाद मतगणना होगी और दोपहर बाद 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत कंपनियां नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट्स किराए पर ले सकती हैं। शहर में छोटी बड़ी कंपनियां भी इस स्कीम में आवेदन कर सकती हैं। उन्हें 11 महीने के लिए फ्लैट दिया जाएगा, जिसके बाद उसकी शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट के तहत अवधि बढ़ाई जा सकेगी। जोधपुर में सरस्वती नगर विकास समिति के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तारानगर केंद्रीय कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों का दौरा किया है। कहा कि आप सभी मिलकर नगरपालिका कांग्रेस की बनाएंगे ताकि शहर में विकास कार्य हो सके। बावड़ी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए नक्शा बनाया गया है, जिससे सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंचों ने भाग लिया। धौलपुर में हर साल की तरह विशेष नगरी धाम पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद खाया। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के जेई को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कटे हुए ट्यूबवेल के कनेक्शन को जोड़ने के लिए किसान से रिश्वत मांगी जा रही थी। खरोंडा टोल प्लाजा पर किसानों का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कहा है कि 10 जनवरी को सीएम का घेराव कर दिया काले झंडे दिखाए जाएंगे। घेवन में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग तरह की ठगी करते हैं। देवर में बीजेपी महिला मोर्चा ने युवती के साथ रेप और हत्या के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सीएम आवास और राज्यपाल के घेराव करने की चेतावनी दी। नाहन में रेणुका जी वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है। पक्षियों की निगरानी के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। हमीरपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल खेलते खेलते एक बच्चा अचानक गिरकर बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जोधपुर में तेज आवाज और डीजे बजाने के चलते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और डीजे, लैपटॉप आदि सभी जब्त किए गए हैं। गोंडा में 15 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया।
फरीदाबाद में 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। फरीदाबाद के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज ईएसआई में ड्राई रन किया गया। फिरोजाबाद में 2 जनवरी को हुई महिला की हत्या के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की मारपीट विक्रेता ने एक तरफा प्यार में छुरी से गला काटकर हत्या की थी। बेलगाम में शहरी विकास मंत्री बसवराज ने विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा कर्मचारियों के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया। बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बैठक बुलाई। पार्टी के अधिक कैंडिडेट्स को जीतने पर जोर देने की रणनीति तैयार की गई। रायचूर कृषि विश्वविद्यालय के 10वें वर्ष का स्थापना दिवस मनाया गया और छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इंडस्ट्रियल मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, 5 साल के कार्यकाल को येदियुरप्पा की ही पूरा करेंगे। यादगिरी में ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में 6 ड्राई केंद्रों को शुरू कर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया। बीजापुर के पुलिस उप अधीक्षक को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। लक्ष्मी नारायण एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जिले में पहचाने जाते हैं। हमीरपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मशीनों के जरिए बीच नदी में खनन कार्य किया जा रहा है। पानीपत में वैक्सीनेशन की रिहर्सल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और जल्द कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चामराजनगर के मेडिकल कॉलेज में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने सूचना वन विभाग को दी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 800 नई बसें खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। कानपुर पुलिस ने 6 महीने से फरार चल रहे बिकरू कांड के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ललितपुर में जल संस्थान की लापरवाही की वजह से पानी बर्बादी हो रही है, जिसकी वजह से कई मोहल्लों में पानी की किल्लत हो गई है। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए कांगड़ा में पशुपालन विभाग की ओर से रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। नाहन में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने घर घर जाकर बीजेपी समर्थक 13 पार्षद उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। हिमाचल में फैलते बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। नाहन में पशुपालन विभाग ने बड़ी संख्या में चिकन शॉप पर जाकर सैंपल लिए। फिरोजाबाद में पुलिस ने कविता हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।